देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम अपनी माँ के पास जाके कहोगी कि मुझे एक तालुका और 2 महल चाहिए, वरना हम दोनों उस रस्म में नहीं जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? छोटे जीजाजी जरूर किसी मुसीबत में फंसे हैं और उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तालुका और महल मांगे हैं। पिताजी, अगर आप छोटे जीजाजी को तालुका और महल लिख के देंगे तो शायद हो सकता है कि वो उन्हें बेच दें। क्या हमें इन सब का बार बार समर्थन करना चाहिए? मैं भी यही बात बताना चाहता था मालिक। उसके बाद छोटे दामाद जी और उस सेठ जी के बीच में क्या बात हुई वो मैं नहीं बता सकता। उधर आपकी छोटी बहू ने सुना है, छोटे जीजाजी ने छोटी बहन से कहा है कि इस मौके का फायदा उठाना होगा। पिताजी, छोटे जीजाजी का जितना मान सम्मान का ज्ञान है और अगर वो कहते हैं कि रानी के हाथों से वो कोई प्रणामी ग्रहण नहीं करेंगे तो मुझे तसल्ली मिलती। आपको तो पता है, आपकी छोटी बहू के पास अद्भुत समझदारी है। वो हम सबसे पहले सब कुछ समझ जाती है। उसका सबूत इस पूजा में हमें मिल चुका है। अवश्य। इस विषय पर छोटी बहू का क्या कहना है? उसी ने मुझे भेजा है आपको मना करने के लिए। बहू रानी ने कैसे अनुमान लगा लिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास खबर है कि अपने दामाद जी ने एक बड़ी रकम किसी से उधार ली थी और वो रकम ना चुका पाने की वजह से उन्होंने तुलसी को बेचा था और आज शायद घर में वही ग्राहक आए थे वो रकम वापस लेने के लिए। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है आपकी बहू। तुमने मेरी पूंछ पर पैर रखा है, डंक तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद है वही तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। हे भगवान, रक्षा कीजिए। कितने अजीब तरीके से देख रहे हैं छोटे दामाद जी। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा है। ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना? मुझसे और सहन नहीं हो रहा। अभी खा नहीं सकते। स्नान करने के बाद माँ काली का नाम लेकर फिर खाना है। हमारे पीले तांत्रिक की दवाई एकदम अचूक है। यहाँ रख देती हूँ, अब छूना मत। लेकिन सुबाला, ये दर्द कैसे कम होगा? मुझसे और सहा नहीं जा रहा। रुको रुको, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने कुछ व्यवस्था की है। ये लो, ये पकड़ो जरा। पानी के साथ इसे पी लो। ये दूसरी दवाई है, वैद्य जी ने मुझे दी थी। जब मुझे कभी कभी पेट में दर्द होता है तो मैं ये दवाई ले लेती हूँ। बात कहूं बड़ी बहू, सोच के देखो जरा,
तुम्हारा ये दर्द कोई साधारण दर्द नहीं है। तुम्हारा दर्द बढ़ गया है जब से नई बहू इस घर में आई है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि छोटी बहू कोई मामूली लड़की है? ये क्या बकवास कर रही हो? ओ माँ, जरा सोचो, अब छोटे मालिक पहले की तरह तुम्हारे पास आते हैं? पहले तो तुम्हारे पास आते थे, तुम्हारी खबर लेते थे, मामूली सा सर दर्द होने से वैद्य जी को बुला लेते थे। और अब मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है बड़ी बहू। छोटी मुंह बड़ी बात हो गई, इसलिए बुरा मत मानना। हाँ, अगर देवर जी को पता चल गया तो वो पहले जैसे ही भाग कर आते यहाँ। वो तो मैंने ही उन्हें कुछ नहीं बताया। बड़ी बहू, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, तो क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? क्या छोटे मालिक पहले की तरह तुम्हारे पास आते हैं? पहले की तरह बातें करते हैं? छोटे मालिक को तुमसे दूर कर रही है वो छोटी बहू। उसने अपने पति को अपने वश में कर रखा है। इसके बाद देखना, वो उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ जहर भरेगी और फिर छोटे मालिक तुम्हें अच्छी नजर से नहीं, बुरी नजर से देखेंगे। क्या बकवास किए जा रही हो? अब तो जा यहाँ से। और हाँ, उस तांत्रिक की दवाई के बारे में किसी को कुछ मत बताना। वो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो तांत्रिक बाबा के पास से वशीकरण काटने की दवाई लेकर आती हूँ। तब देखना छोटे मालिक फिर से तुम्हारा। तू चुप कर, अब तू जा यहाँ से। जाती हूँ, लेकिन हाँ, वो तांत्रिक बाबा बहुत शक्तिशाली है। 3 बूंद खून देकर मन्नत मांगने से जरूर फल मिलता है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, छोटी दीदी भी वहाँ गई थी। क्या? छोटी ननद जी? हाँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन क्यों गई थी ये पता नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब तो जा। जी। छोटी ननद जी तांत्रिक के पास क्यों गई थी? वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? नहीं, ये सब यहाँ नहीं रख सकते। कल ही मुनीम जी के साथ ये सब लेके बैठना पड़ेगा। ये क्या है? मछली का छिलका, सूखा जपा फूल और कांटा। ये सब तो काले जादू की चीजें हैं। तो फिर क्या हमारे घर में कोई तांत्रिक का काम कर रहा है? कौन? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे ऊपर काला जादू करे, और वो भी मेरी तकिए के नीचे? पता नहीं कब हमारे देश से कुसंस्कार खत्म होंगे। राम मोहन रॉय सही कहते हैं, ये सब अंधभक्त का बुरा फल है। अगर परम ब्रह्म सत्य है तो सब कुछ कुसंस्कार है। ये क्या? आप अकेले अकेले क्या बात कर रहे हैं? लीजिए, खाना खाइए। रानी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आप तो कुछ बोलने वाले थे, बोलिए ना। रानी, तुम्हारे सिवा और कोई इस कमरे में आया था? कौन आएगा? क्यों? क्या हुआ है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कौन, क्यों, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? क्या मैंने कोई गलती की है? रानी, एक विशेष कारण से मैंने तुमसे ये प्रश्न किया है। मेरा पीतल का सील मोहर तो इसी में रखा था।
मुझे अच्छी तरह याद है, शायद किसी ने हटाया होगा। क्या खो गया है? खो गया है ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये साफ साफ चोरी है। किसी ने उस सील मोहर को गायब किया है। सील मोहर? पर कोई आपका सील मोहर क्यों चुराएगा? चोरी ही करना हुआ तो सोना, गहना, रुपया, पैसा ये सब चुराएगा। और बाहर से तो कोई इस कमरे में आया ही नहीं। रानी, तुम अभी भी बच्ची हो। तुम्हारी नजर बचा के हमारे कमरे में कई लोग आते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। ये क्या? ये अचानक से गुस्सा क्यों हो गए? मुझे तो कुछ समझ में। ये तो बिना खाना खाए ही चले गए। ये क्या है आनंदी? ये तूने क्या किया? सुबाला के कहने से तूने तांत्रिक के पास से मंत्र की हुई दवाई मंगवाई। एक बार भी नहीं सोचा छोटे मालिक को अगर पता चल गया तो क्या होगा? मेरे लिए सोचने का समय नहीं है उनके पास। वो व्यस्त आदमी है। भाभी तो बस एक कोने में पड़ी हुई है। चाहे तू कुछ भी कह ले, अब ये काम तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। एक बार छोटे मालिक को बता तो सकती थी कि तुम्हें। ये क्या देवर जी, तुम रास्ता भूल गए क्या? एक बात पूछनी थी भाभी। हाँ, बात तो होगी। पहले बैठो तो। कितने दिनों बाद इस कमरे में आए हो? रात का खाना खाया कि इस कमरे में लाकर दूं? अभी आई। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तो, कुछ दिनों से मेरे कमरे में किसका ज्यादा आना जाना हो रहा है? मतलब? हाँ, वही मतलब तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कमरे के अंदर सील मोहर रखा था, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है। तुम्हारा सील मोहर कौन लेगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा चलो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इसीलिए कहती हूँ काम की चीज संभाल कर रखा करो। चलो। भाभी, एक बात बताइए तो, हमारे घर का कोई इंसान तांत्रिक के पास जा रहा है, वो कौन है आपको पता है? ये कैसी बात हुई देवर जी? क्या तुम यही बात पूछने के लिए इस कमरे में आए हो? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इस विषय में कुछ पता नहीं। नहीं तो तांत्रिक की बात सुन के आपको आश्चर्य होता। क्या पता है आपको भाभी? मुझसे कुछ भी छुपाइए मत, बताइए। वो तांत्रिक बाबा तो बहुत शक्तिशाली है। 3 बूंद खून देकर मन्नत मांगी ना तो फल जरूर मिलता है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, छोटी दीदी भी वहाँ गई थी। क्या? छोटी ननद जी? क्या हुआ भाभी? आप चुप क्यों हैं? क्या सोच रही है बताइए। कुछ कहना नहीं है। वही तो, इस विषय में आप और क्या कहें? लेकिन भाभी, मैंने अपने कमरे में बिस्तर के नीचे मछली का छिलका, सूखा जपा फूल और कांटा देखा। मुझे जितना पता है, ये सब कुछ वशीकरण करने के काम आता है। क्या सही कहा ना? अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हो देवर जी? ये सब मुझे कैसे पता होगा? आप इतना परेशान क्यों हो रही है भाभी? मुझे सिर्फ ये पता करना था कि आपको इस विषय में कुछ पता है कि नहीं। ठीक है।
ये तुमने क्या किया? सुबाला के कहने से तांत्रिक के पास से मंत्र की हुई दवाई मंगवाई। मेरे लिए सोचने का समय नहीं है उनके पास। वो व्यस्त आदमी है। भाभी तो बस एक कोने में पड़ी हुई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो सुना है क्या सिर्फ वही सत्य है? शायद मैंने पूरी बात नहीं सुनी। मेरा दिल कह रहा है कि इसके अंदर और बहुत सारा सच छुपा है और इस सत्य को जानने के लिए मुझे एक नाटक करना होगा। हाँ, ऐसा नाटक करना होगा जैसे तांत्रिक की विद्या मुझ पर असर कर रही है, तो ही वो असावधान हो जाएगा और तभी पकड़ा जाएगा। आप यहाँ पर हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और आप यहाँ हैं? मुझे कमरे के अंदर अकेले डर नहीं लगता है क्या? आपका खाना ठंडा हो गया है। मैं आपके लिए दूध और मिठाई लाती हूँ। रानी, मुझे कोई ये बात विश्वास करवाना चाहता है कि तुम मुझ पर काला जादू कर रही हो, वश में करना चाहती हो। किसने, आखिर किसने ये काम किया होगा? मुझे पता करना ही पड़ेगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है आपको? आप कमरे में चलिए। मुझे माफ कर देना रानी, माफ कर देना। ऐसे ही षड्यंत्र में तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मजबूरन मुझे क्यों डर रही हो रानी? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है, फोर्ट विलियम की रात 12 बजे की तोप है। आप कमरे में चलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत छूना रानी, खबरदार मुझे छूना मत। क्या सोचा था? मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हारे इस कुकर्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों इतना बड़ा छल किया तुमने रानी? क्यों किया? छी रानी, छी। मैंने तुमसे जी जान से प्यार किया था रानी। क्या नहीं दिया तुम्हें बताओ? और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने ये इनाम दिया रानी। ये क्या है? छोटे मालिक की आवाज है ना? वो किस पर इतना चिल्ला रहे हैं? छोटी बहू पर? ये सब आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है आपको? आप ये क्यों? इस तरह तुम मेरे आगे आंसू मत बहाओ। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरा दिल पिघला नहीं पाएंगे। मेरी एक बात सुन लो, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन छल कभी सहन नहीं कर सकता। रुकिए तो देखती हूँ। सुनिए, छोटी बहू रोते रोते कमरे की तरफ भाग रही थी, लेकिन भैया को तो नहीं देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। आश्चर्य है, इतनी रात गए जानबूझ के ऊंची आवाज में बात की जिससे सबको सुनाई दे। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि रानी के साथ मेरी लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो रानी से मेरी दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान को तो एक बार तो देखने आना चाहिए।
ये क्या? रानी कहाँ है? रानी? रानी? मेरा इस तरह से अपमान क्यों किया? क्यों किया आपने अपमान? क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? क्या गलती थी मेरी? क्या गलती की मैंने? कौन सा धोखा दिया मैंने आपको? क्यों ऐसी बात कही आपने? क्यों ऐसी बात कही मुझसे? क्या गलती की मैंने? रानी? रानी, ये सब क्या पागलपन है? दीवार पर सर फूटना बंद करो। छोड़ दीजिए मुझे। मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गई हो ना। देखो जरा माथे पर क्या हुआ है, बताओ जरा, कैसे लाल पड़ गया है। रुको, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ। आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे सारी बात नहीं बताई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। ऐसी बातें कोई करता है क्या? मैं सही कह रही हूँ। आपने क्यों ऐसे अपमान किया मेरा? आपने क्यों मुझे इतना डांटा? बताइए मुझे। रानी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे बिस्तर के नीचे मैंने जो देखा उसके बाद में ये मेरी आंखों की भूल है? ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने जो देखा शायद वो झूठ हो। देवर जी, देवर जी। नींद खुली? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, लेकिन बिस्तर छोड़कर यहाँ क्यों सोए हो? और सील मोहर मिल तो गया ना? और कल पता नहीं क्या कह रहे थे कि बिस्तर के नीचे था। कहाँ है? दिखाओ मुझे। ओह माँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चाय पियोगे ना? रुको मैं बनाती हूँ। नहीं भाभी, अभी चाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तैयार होके काम पर जाऊंगा। वो तो तुम जाओगे ही, लेकिन सुबह की चाय तुम पीकर चले जाना। भाभी, चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है, तो फिर आदत बदलने से नुकसान क्या है? छोड़ो, जाने दो। अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे तो कहना बेलेघाट के गोदाम में मैं हूं। मैं अभी से वहीं रहूंगा। क्या हुआ है देवर जी? कल रात को सुना बहू पर चिल्ला रहे थे, आज कैसे अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? क्या हुआ है बताओ तो।
देवर जी, देवर जी, देवर जी चले गए। कल भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था, आज चाय भी नहीं पी, खाना पीना सब छोड़ दिया। तो क्या सच में? पंडित जी, एक फूल मेरे माथे पर लगाइए ना। मैं कल रात से रघुवीर जी को पुकार रही हूँ, वो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ पंडित जी, वो तो हमेशा मेरे साथ बातें करते रहते हैं, मेरे पुकारने से वो मेरी सुनते भी हैं, मुसीबत में सहायता करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो आज क्यों मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। क्या कह रही हो छोटी बहू? क्या आज वो तुम्हारी कोई भी पुकार नहीं सुन रहे हैं? तुम तो उनके साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो छोटी बहू। रघुवीर क्यों तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे कभी कभी वो ऐसा करते हैं, वरना सीता माँ को कैसे त्याग सकते थे? सीता माँ को कितनी तकलीफ हुई थी उन्हें त्यागने पर। स्त्रियों की तकलीफ कोई समझता है? कोई नहीं समझता स्त्रियों की तकलीफ। बिना गलती के स्त्रियों को सीता माँ की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। क्या सोचा था? मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हारे इस कुकर्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों इतना बड़ा छल किया तुमने रानी? क्यों किया? पता है रानी, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। तुम्हें दुख देकर मुझे भी कम दुख हुआ है क्या? लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। अच्छे से समझ रहा हूं कि कोई मेरी नजरों में तुम्हें बुरा दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि तुमने मुझ पर वशीकरण किया है, और मैं भी उसको बताना चाहता हूं कि वो सफल हुआ है। तभी असावधान होने से वो गलती करेगा। और कुछ समय तक सहन करो रानी। जिसने ये काम किया है उसको पकड़ के उसे सजा देंगे, चाहे वो कोई भी हो। क्या सोचा था? मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हारे इस कुकर्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों इतना बड़ा छल किया तुमने रानी? क्यों किया? छी रानी, छी। मैंने तुमसे जी जान से प्यार किया था रानी। क्या नहीं दिया तुम्हें? बताओ,
और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने ये इनाम दिया रानी? इस तरह तुम मेरे आगे आंसू मत बहाओ। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरा दिल पिघला नहीं पाएंगे। वो भी ठीक नहीं है, उनके दिल में भी बहुत तकलीफ है। रघुवीर, आप क्यों मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं? रघुवीर, क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझे कौन राह दिखाएगा? कौन राह दिखाएगा मुझे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे बिस्तर के नीचे मैंने जो देखा उसके बाद मैं... बिस्तर के नीचे उन्होंने क्या देखा? क्या है वहां पर? मैं देखूं या किसी को बुला लूं? देवर जी रुको। देवर जी मेरी बात सुनो, मेरी कसम है तुम्हें। ऐसे जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सुबह की चाय भी नहीं ली, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है। भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, प्यास, भूख, ये सब पहले ही मिट गए हैं। क्यों मिट गए हैं? क्यों मिट गए हैं बताओ? क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो देवर जी? सच बताओ, तुमने झूठ कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। भाभी, इससे पहले भी मैंने आपको 1000 बार कहा है, आप ये सब कसम वसम मुझे मत दीजिए। इस घर के लोगों की तरह आप भी कुसंस्कार की शिकार हो गई हैं। मुझे देरी हो रही है, गोदाम जाना है, मुझे अनुमति दीजिए। रुको, मेरी अनुमति की अब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है क्या? अगर जरूरत पड़ती है तो साफ साफ बताओ मुझे, तुम अपने भाभी पर गुस्सा क्यों हो? साफ साफ बताओ देवर जी, तो ही तुम्हें जाने की अनुमति मिलेगी। एक बात सच सच बताइए भाभी, कल रात को आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? और जब आई थी तो फिर अंदर क्यों नहीं आई? भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन कल... देवर जी, तुम ये क्या सोच रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे और बहू के बीच कोई लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही हूँ? तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? तुमने ये बात सोची भी कैसे? मैं नहीं सोच रहा हूँ भाभी, सोच रही हैं आप। मेरा प्रश्न है कि आपने क्यों सोचा? दिल के किसी कोने में अगर ऐसी भावना हो तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा भाभी। आप मेरे सबसे ज्यादा करीबी हैं। अगर आप भी... देवर जी, मैं तुम्हारे भैया की कसम खा के कहती हूँ, मैंने तांत्रिक की दवाई मंगवाई थी, लेकिन वो खुद के लिए थी। क्या? आपकी तबीयत खराब है? वो सब बातें तुम जानकर क्या करोगे? पहले के दिन अब नहीं रहे। पहले मेरा सर दर्द करने पर तुम वैद्य जी को बुला लाते थे, लेकिन मैं विधवा औरत हूँ। मामूली से पेट दर्द के लिए मैं किसी को कैसे बताऊं? इसलिए सुबाला से दवाई मंगवाई थी। और तुमने जो कहा ना कि बिस्तर के नीचे क्या रखा हुआ है, और जिंदगी में पहली बार तुम रात को बहू पर चिल्ला रहे थे, वही देखने गई थी मैं।
और कुछ नहीं। आपको तो पता है भाभी, मैं इन तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता, पसंद नहीं करता। इससे शरीर को नुकसान होता है, उसके बावजूद आपने मंगवाई। एक बार तो बता सकते थे कि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये सच है कि व्यस्त होने के कारण मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। तो क्या पराया हो गया? और क्या देखने गई थी कल रात को? एक बार कमरे के अंदर जाके अपने देवर जी को डांट नहीं सकती थी? क्या आपका मुझ पर इतना भी अधिकार नहीं है? अनुमति दीजिए, अगर यहां कुछ देर रुका तो गुस्से पे काबू नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू सुनो, क्या हुआ है? यहाँ खड़ी होकर ऐसे रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ है बहू, मुझे बताओ, क्या बात हो गई है? माँ, आपने देवर जी की जिम्मेदारी मेरे हाथ में दी थी ना, मैं उस बात को कैसे भूल गई, कैसे भूल गई? बड़ी बहू सुनो, बड़ी बहू मेरी बात सुनो, मत जाओ ऐसे, सुनो बड़ी बहू। सुबाला, इधर आओ। बड़ी बहू को क्या हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? ऐसे रोते रोते चली गई वो, आखिर क्या हो गया? क्यों ऐसे रोते रोते चली गई? क्या है वहां पर? मैं देखूं? बिस्तर के नीचे उन्होंने क्या देखा? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैं जो सोच रही थी वो गलत नहीं था। तो विश्वास कर बहू, तो विश्वास कर। मैं तेरे और देवर जी का कोई नुकसान नहीं चाहती हूँ बहू, कोई नुकसान नहीं चाहती। देवर जी तुझसे कितना प्यार करते हैं ये और कोई नहीं जानता, ये सिर्फ मुझे ही पता है। ओ दीदी, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने आपसे भी कुछ कहा है क्या? आप दुखी मत होइए दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल से वो सब पर बहुत गुस्सा हुए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, मुझे तो तू क्यों आंसू बहा रही है? तू क्या सोच रही है? तेरे पति तुझसे प्यार नहीं करते? खबरदार फिर कभी ऐसा सोचा भी तो। तुझे पता नहीं है कि तू देवर जी के दिल का हिस्सा है। देवर जी का दिमाग खराब हुआ है। बिस्तर के नीचे वो सब देखकर देवर जी को जरूर पता चला है कि कोई तुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ओ दीदी, बिस्तर के नीचे क्या है? मैं देखूं? नहीं बहू,